आज हम है कल क्लब पिलाटे, ये सी स्कीम के अंदर बगड़िया भवन वाली रोड के ऊपर योगा से एडवांस वर्जन जो हेल्थ सेक्टर के लिए हेल्थ को ध्यान रखते हुए जो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आई है उसको यहाँ की ऑनर प्रियमदा जी लेके आई हैं। तो सेंटर को हम कवर करेंगे, इसके बारे में जानेंगे और प्रियमदा जी से पूछेंगे कि इसके हमें क्या फ़ायदे हैं, आम आदमी को इसके क्या फ़ायदे हैं और जो यहाँ पे आता है उसको योगा से और जिम से अलग क्या मिलता है। ये जो आपने क्लब पिलाटे नाम रखा, इसके पीछे क्या सोच है? बस पिलाटेस तो एक्चुअली एक्सरसाइज का फॉर्म है जो हम यहाँ कराते हैं जी ये जोसेफ पिलाटे एक हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इंजर्ड सोल्जर्स को वापस स्ट्रेंथ गेन करने के लिए योगा का एडवांस फॉर्म स्टार्ट करा था। तो उन्हीं के सरनेम पे पिलाटेस पे इनका एक्सरसाइज का नाम आ गया। और क्योंकि हमने क्लब फैसिलिटीज खोली हैं, शावर रूम से लॉकर रूम से, तो हमने क्लब पिला लिया। अच्छा, आपने क्लब इसलिए जोड़ दिया क्योंकि आपके पास योगा से भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं जिसमें शॉवर है और लॉकर रूम्स हैं। ठीक है, और आपने इसके लिए कहीं कोई ट्रेनिंग ली? मैंने इसके लिए बैंगलोर में ट्रेनिंग ली थी, मैं भी सर्टिफाइड ट्रेनर। अच्छा, मैं अभी यहाँ ट्रेन नहीं कर रही हूँ बट मैं हाँ, ये इस तरह के जो आप जिन नई मशीन्स के साथ इंट्रोड्यूस हुई हैं, इसका जयपुर में और भी कोई सेंटर है या फर्स्ट सेंटर है ये सेकंड सेंटर, ये सेकंड सेंटर है? सेंटर और इसमें किस तरह से काम करते हैं वो आप हमें बताएंगे? हाँ। तो ये पिलाटेस रूम, इसको पिलाटेस रूम ही कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, योगा रूम कहना ठीक नहीं है। यहाँ पे 4 लोग एक साथ ज्वाइन हो सकते हैं और उस 4 लोगों के लिए हमें कितना समय कम से कम चाहिए होता है जो उनका वर्कआउट पूरा हो जाए? एक सेशन 50 मिनट्स टू 1 आवर का 50 मिनट्स टू 1 आवर्स का होता है। उसके अंदर एक मशीन पे वर्कआउट हो जाता है, वार्म अप करके सब हो जाता है। इस मशीन के अलावा और क्या करवाते हैं आप? और कुछ नहीं, सारी एक्सरसाइजेस सब इसी मशीन पे होता है, सब इसी मशीन पे होता है। और जैसे ये आपने इधर और इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, वो मशीन के ऊपर ही यूज करने के लिए रखे हुए हैं। मशीन के सपोर्टिंग टूल्स हैं। हाँ, मशीन के सपोर्टिंग टूल्स हैं। डंबल्स हैं और ये है। जैसे ये क्या है? जैसे ये हैंड वेट है, तो इनको आप हैंड पे दोनों को रैप करके और फिर आप वर्कआउट करते हैं। लाइक ये ऐसे खुल जाते हैं और आप उनको हैंड पे रैप कर सकते हैं। बैंड तरह। अच्छा, टाइट कर सकते हैं आप। हाँ। ठीक है। और तो यहाँ सब डंबल्स वगैरह है। नया है ये जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको बैक सपोर्ट चलता है। अच्छा, उसके सपोर्टिंग के लिए। और ये बॉल्स वगैरह, ये वार्म अप और हाँ, जैसे किस तरह से काम करती है, किस तरह से इसको? मशीन में बेसिकली यहाँ पर स्प्रिंग्स हैं जो इनको वेट देते हैं जिससे रेजिस्टेंस आता है। और इन रिफॉर्मर्स पे लेट जो होता है तो इनमें जब वेट होता है तो आप इस रेजिस्टेंस के थ्रू एक्सरसाइज कर वो हम आपके ट्रेनर से अच्छे से समझ लेंगे इनका। और आपका वो शावर रूम, ये इधर लॉकर है और इसके अंदर शावर और चेंजिंग रूम है और वॉशरूम है। और ये प्राइस इसमें शायद आपने 3 कैटेगरी है, मंथली, क्वार्टरली, 12 क्लासेस, 36 क्लासेस और 72 क्लासेस। एक क्लास लगभग एक घंटे की होती है और वीक में कितने दिन करना ही करना होगा?
वीक में 3 डेज से ज़्यादा हम रेकमेंड नहीं अच्छा। करते। मसल को 1 दिन का रिकवरी एक दिन का रिकवरी टाइम चाहिए, एक दिन होने के बाद फिर उसको गैप चाहिए और फिर उसके बाद वो वापस आए। ऐसा ये जो 12th क्लासेस, 36 क्लासेस, 36 क्लासेस और 72 क्लासेस आप किसके लिए रिकमेंड करेंगे, किन लोगों के लिए रिकमेंड करेंगे? मतलब अलग अलग कैटेगरी हो गई। नहीं, सो 12 क्लासेस मतलब पर मंथ, हम्म, 36 मतलब आपने क्वार्टरली लिए मेंबरशिप, और 70 क्लासेस मतलब 72 क्लासेस 72 क्लासेस मतलब आपने सेमी एनुअली। नहीं, इसका जो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि किस आदमी को या किसी को योगा की या पिलाटे की ज़रूरत है? नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। हम महीने में आपको 12 क्लासेस से ज़्यादा नहीं कराएंगे। अच्छा। तो अगर आपको 3 मंथ्स की मेंबरशिप लेनी है तो हम 36 क्लास ही कराएंगे। वी डोंट रिकमेंड कि मंथ में 12 से ज़्यादा क्लासेस होनी चाहिए। इनसे भी कुछ पूछना है? ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं पता चली आज। योगा और जिम से भी अलग कोई मशीन है जिसके बारे में बहुत पहले सोचा गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय सोच लिया गया, जो अब हमें पता अब चल रही है। हमारे शहर में शायद फर्स्ट या सेकंड है, फर्स्ट सेकंड है। और इतने लंबे समय के बाद अगर हमें कोई चीज़ पता चले तो आश्चर्य होता है। दिलीप सिंह जी उनके साथ हैं, वो हमें इस लेटेस्ट मशीन के बारे में बताएंगे कि ये किस तरह से काम करती है और किस तरह से इसके फ़ायदे हमें हैं। थैंक यू सो मच। माय नेम इज जी। इसको बोलते हैं सर रिफॉर्मर। रिफॉर्मर। दो तरह के प्लाटिंग्स होते हैं, जी। एक होता है मैट प्लाटिंग जो उस पे करते हैं, मैट पे प्लाटिंग, बट हम सिर्फ रिफॉर्मर प्लाटिंग कर रहे हैं। ठीक है। ये टोटल मशीन पे होता है। ठीक है। ठीक है, तो इस मशीन को रिफॉर्मर बोलते हैं उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं टावर। टावर। इसका अलग वर्कआउट है और इसका अलग वर्कआउट है। तो टोटल अगर मैं मशीन की बात करूँ तो इसमें 2 से 3 हज़ार वेरिएशन है 2 से 3 हज़ार वेरिएशन है एक इसमें। मशीन की। अच्छा। ठीक है, अभी इसमें अपन स्टार्ट करते हैं तो ये स्प्रिंग्स है। जी। ठीक है, ये अलग अलग है, जैसे ये रेड है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये मीडियम लाइट, एज अच्छा। पर स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। ये स्टॉपर्स है। ठीक है, जो इसको रोकता है। ठीक है, इसको अपन गियर बोलते हैं। इसको जैसे किसी की हाइट ज़्यादा है तो ये यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, किसी की हाइट कम है ताकि वो डिस्टेंस पूरा उसको मिल जाए। ठीक है, बॉडी डिस्टेंस पूरा हो जाए। हाँ, तो क्योंकि हर किसी की अलग अलग ठीक हाइट है, है। तो लेटने में फिर वो क्या वो चाहिए। ठीक है। तो अभी ये आइडियल तो अपन इसको 2 पे सेट करते हैं। इसमें इसके अंदर क्या बेरिंग लगे हुए हैं। जी। ठीक है, हम्म। छोटे छोटे वो टायर्स टाइप के लगे हुए हैं। ठीक है, दूसरा स्प्रिंग है। जी। ठीक है, तो इसमें आप अपना जो बॉडी वेट है वो पुल कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, ये है शोल्डर रेस्ट। शोल्डर रेस्ट। ठीक है। ठीक है, जब आप लेट के वर्कआउट करते हैं ना तो ये शोल्डर को स्टॉप करने के लिए ताकि आप थोड़ा सा आगे नहीं हो जाए। ठीक है, ये है हेड रेस्ट। ठीक है, ये बेसिकली जो सर्वाइकल है नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको किसी को प्रॉब्लम होती है जो भी है ना, तो जी। उसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे ये फ्लैट रहता है नॉर्मल। ठीक है, फिर जैसे 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 ये यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। ठीक है, रुकता कैसे? देखो ये यहाँ अच्छा, पे मूव। ऐसे हो जाएगा। ठीक है। फिर वो दिख रहा है आपको छोटे छोटे, ठीक है, वो इस ठीक। पे अपन लगा दें। ठीक है। ठीक है, ठीक। पर आइडियल ये इसके लिए होता है। ठीक है। ठीक है, ये स्टेप्स है जो पुलिस की काम आते हैं। आप लेट वर्कआउट करते हो, बैठ के रहते हो। ठीक है, ये टावर है। ठीक है, इसमें जैसे ऑलमोस्ट जैसे कि जिम का वर्कआउट वगैरह उस तरह का जो वर्कआउट है वो सारा ऐसा होता है। ठीक है, और देन ये फुटबाल है। ये भी एज पर अपन हाइट और किसी का नीज में इंजरी है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सेट सेट करते करते हैं। ठीक है, पूरी मशीन एडजस्टेबल है। ये अलग अलग, ये पूरा इसका डाउन करके, ठीक है, डाउन करके ये जो है ऐसे खुल जाता है। जी। और एक्शन के हिसाब से इसमें अपन है वो बोर्ड चेंज कर सकते हैं। पूरी मशीन मैन टू मैन एडजस्टेबल है। आप बताएंगे एक बार, कुछ करके बताएंगे हमें? इसमें हाँ सोचने की खास बात ये है कि जब प्लाटिंग जब करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे ब्रीथिंग हो जाए, कई सारे हैं। जब क्लास होती है तो हमें बताना पड़ता है कि ये चीज़ है, क्योंकि इसमें एक ही प्लस पॉइंट है कि इसमें इंजरी के चांस नहीं। अच्छा। अगर आप प्रिंसिपल फॉलो, जिम की तरह इसमें कोई इंजरी जिम में इंजरी इंजरी होगी? होती है
हाँ इंजरी होगी। हाँ वही, लेकिन यहाँ इंजरी का चांस बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप फिजिकली कर रहे हो तो मैं एक आपको आर्म्स का वर्कआउट करके दिखाता हूँ। जी इस पे बैठना ही पड़ेगा आपको जब भी इस मशीन पे काम करेंगे आप। इसमें एडवांस फीचर्स बहुत सारे हैं कि ऐसे बैठ सकते हो आप, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका चैलेंज है। जी आपको पिलाटेस में चैलेंज मिलता है, जैसे कि ये मान लो आपने ये कर लिया, पहले मेरा कंफर्ट जोन है, 2 बार आपने वर्कआउट इस पे करा, फिर अपन इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसका पोस्चर चेंज कर लेते हैं हम। फिर इसको बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, आपको बॉडी बैलेंस ठीक हो जाता है, आप इसे खड़े होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मालूम कर रहा हूँ जी इस पोजिशन को, ठीक है। पूरी बॉडी स्टेबल रहती है। जिम में क्या फिर भी ऐसे हो जाता है, लेकिन पूरी बॉडी स्टेबल रहती है। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक टारगेट बनाना, ताकि आपकी जो गर्दन है ना वो इधर उधर नहीं हो। ठीक है। शोल्डर न्यूट्रल पोजीशन। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मुझे इसको चालू करने के बाद ये कि मेरा ठीक है, जी इसको मैंने अंदर करा। अब इस पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करते हैं, ठीक है। ठीक है। इनहेल और एक्सहेल। तो जिम वगैरह सब में मतलब बाहर वाली मसल्स को काम होता है, ये अंदर वाली मसल को काम होता ओके, ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस आपने जो बताया, बेसिक है। ये इनर मसल्स को इंडियन मसल्स पे काम कर रहा है। इसमें इंच लॉस बहुत जल्दी होती है। और आपने अभी जो ब्रीथिंग की, वो ब्रीथिंग अपने को इनहेल विद नोज, इनहेल विद, फिर आगे बढ़ना है फिर। हाँ ठीक ठीक है, है। जैसे कैंडल रखा हुआ है उसको मैंने बुझाना है, ठीक है और उसको होल्ड करके रखना है। जी। तो अभी मैं आर्म का वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है मेरी? कोर की। कोर है। अभी देखो, दोनों पे काम है। तो ऐसे बहुत सारे वर्कआउट हैं। एक सवाल और है, जैसे ये स्प्रिंग्स हैं, जो स्प्रिंग्स हैं इनको अगर अपन और बढ़ा लेंगे, जैसे अभी अपने दो पॉइंट लगाए हैं, तो अपने को फिर क्या ज़्यादा शरीर से ताकत लगानी पड़ेगी? बिल्कुल लगानी पड़ेगी, लेकिन एक्चुअली क्या है कि आप देखो स्प्रिंग अपने पास में कितनी है? 5। हाँ ठीक है। जितने पिलाटेस मशीन है, पूछेगा कि नहीं आए उसमें 6 हैं, पर मोस्टली जितने भी आप देखोगे उनमें 5 ही आती है। ठीक है। अब लेकिन अगर मैं 5 लगा दूँ, 6 स्प्रिंग का कोई ऑप्शन नहीं। पर होगा क्या कि जिससे जैसे वेट बढ़ता जाएगा, आपका जो ध्यान है ना वो यहाँ साइड के स्टैंड में चल जाएगा। ओके। तो फिर क्या हुआ कि जो जिम में वर्कआउट कर रहे हो उसमें फ़र्क नहीं लगेगा। उसमें फर्क नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखो, हम म्यूजिक तो रखा हुआ है, हाँ पर हम प्ले नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत लंबे टाइम से कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या फोकस करना पड़ता है। अगर आप अपने ब्रीथिंग पे फोकस कर ले तो आपकी बॉडी में कंट्रोल आ जाए। सांस पे फोकस करना है। हाँ, जैसे अभी मैं अभी नॉर्मली ऐसे करूँगा, तो मुझे यहाँ फोकस होगा, लेकिन अगर कोई सॉन्ग आए, मेरा ध्यान उधर चला मुझे जाए। ध्यान तो चला गया। जैसे ही ध्यान आपका गया तो आपकी ये कोर कनेक्शन खत्म, करेक्ट। ठीक है। स्पिन ज़्यादा होगी तो आप क्या करोगे कि यार अर्न हो जाएगा। मोस्टली एक्चुअली ज़्यादातर 90% फीमेल्स करते हैं। मेल एक्चुअली इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो शायद ढंग से समझ नहीं पाते। पहले तो वो ऐसे बोलते हैं कि पिलाटेस जो है वो फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए। जैसे रोनाल्डो हो गया, हाँ हाँ। वो वर्कआउट करता है, अच्छा। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर था, वो भी ये पिलाटेस करता है। तो आपका कहने का मतलब है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि ये महिलाओं के लिए ज़्यादा है, फीमेल्स ज़्यादा करती हैं और वो कनेक्ट कुछ बॉडी। अगर इस मशीन को आप ध्यान से देखो तो आपको देखो एक बता दूं कि ये जो मशीन एक्चुअली है क्या जी। इसको आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा लगेगा कि एक बेड है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। और ये ग्लूकोज की बोतलें लगी हुई है। ये ग्लूकोज की बोतल टंग रही है। ओके ओके ओके। नॉट ए ड्रिंक है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा, हाँ ठीक है। तो ये बेड है, ये टंगी हुई है। स्प्रिंग वगैरह कोई अगर आपने हॉस्पिटल में बेड देखा हुआ ऐसे ही होता है, जी। ठीक है। अब मैं जैसे देंगे एग्जाम्पल, जिम वगैरह में जैसे मैंने इसमें चीज़ है कि मैंने जो आपको बैठ के वर्कआउट बताया था, अब मैं आपको लेट के वर्कआउट। हाँ हाँ। ये तो मैंने एडजस्ट करा तो बहुत। हाँ। जब हम फोर्स लगा रहे हैं, जब हमें सांस लेना है, किसी भी चीज़ को आपने पुश कर दो ना तरह से, तो सांस बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। या किसी चीज़ को पुल कर दो
तो बाहर जाता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पुश कर रहा हूँ ठीक है। तो सांस बाहर की तरफ, पहले मैं पुल कर रहा था हाँ। तो सांस बाहर, जस्ट सिंपल इससे कंफ्यूजन होनी नहीं करती। कन्फ्यूजन होने अब लगा। अगर मैं खड़े होकर वर्कआउट करता हूँ, बैठ के बता दिया, लेट के बताया, खड़े हो, ये खड़े होकर लेग का वर्कआउट है, एक ग्लूट से इसका वर्कआउट, ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज़ है। तो आप किसी भी पोजीशन में, तो जो मैं बोल रहा था बेड की तरह है बिल्कुल, तो ये एज ए वर्क जो है जी। रिहैबिलिटेशन का काम है। यानी किसी को बैक की इंजरी है या नीज की इंजरी है, मोस्टली लोगों को इसी की इंजरी है, हाँ ठीक है। एक सर्वाइकल हाँ। होता है, तो तीनों रिकवर हो सकते हैं लेकिन नॉट दैट मच। बस। किसी का बहुत जाता है तो कंसल्ट योर डॉक्टर, देन क्योंकि डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं कि आप प्लाटिस कीजिए, रिफॉर्मर प्लाटिस। तो मोस्टली ये एज ए रिहैबिलिटेशन का काम है, इसलिए इसका जो तरीका है वो उस तरीके से बनाया हुआ है। ये स्प्रिंग्स वगैरह सब उसी पर्पस के लिए है। खैच। हाँ, जैसे इस मशीन में बहुत सारे वेरिएशन है, जैसे मैंने आपको बोला 2000 से ज़्यादा वेरिएशन हाँ। है, तो अलग अलग है। जैसे कि अगर आपको मुझे लगता है कि मैं आपको ये करवा सकता हूँ, वो करवा सकता हूँ, वो करा, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना। मैन टू मैन सेटिंग है। एडिट में निकाल दें। नहीं अभी नॉर्मल जो है ये सेटिंग्स करके बताता हूँ। ये तो शाहरुख खान हो गया। बहुत सारे वेरिएशंस है, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इससे आदमी बोर नहीं होता, तो जिम में एक तरीका वर्कआउट है पर यहाँ खूब सारे वेरिएशन है। अगर मुझे लगता है कि तरीके में खड़े हो कर रहा हूँ नॉर्मल, ये भी एक तरीके का वर्कआउट है। आप आपने बताया 2000 से ज़्यादा वेरिएशन है, तो नो डाउट सारे वेरिएशन आपको अपना माइंड अप्लाई करना है। माइंड अप्लाई करना है कि हमें किस तरह से इसको कम। हाँ हाँ। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सारी मशीनें सेम हैं। सारी मशीन सेम है, कोई चेंज नहीं, सब सेम है और सब पे एक ही तरह का काम हो रहा है। सब एक तरीके और एक साथ आप 5 लोगों को करवा सकते हैं। एक साथ में चार। हाँ 4 मशीनें, सॉरी 4 लोगों को आप एक साथ करवा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ज़रूरी नहीं है कि एक ही। एक्चुअली अब एक इसमें आता है कि कई लोग बोलते हैं प्लाटिन मांगे, जी। तो फीस अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो अच्छे से अच्छा जो जिम है यहाँ पे, अगर उसका अच्छे से अच्छा तो ठीक है 20 से 25,000 रुपये लास्ट है, हाँ हाँ ठीक है, साल भर की, हाँ हाँ। ठीक है, उसमें आप 365 दिन आ सकते हो, कंडे भी आ सकते हैं लेके। प्लाटिन्स में मेरी एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूँ कि पर सेशन 1,000 रुपये का है, अगर आप महीने में करते हो कितने हो गए, 30,000 रुपये हो गए जो एक महीने का, वहाँ साल भर का है। इतना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमें पर्सनल ट्रेनिंग से ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है, पर्सनल ट्रेनिंग से ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। बिकॉज अगर आपकी फॉर्म वगैरह सही नहीं होगी, हाँ हाँ। जैसे अगर मैं किसी को गाइड वगैरह कर रहा हूँ तो मुझे 55 मिनट कंटिन्यू आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना ही पड़ता है, बोलना पड़ेगा। उसकी पोजीशन करेक्ट, क्योंकि अभी क्या आपके लिए चीज़ नहीं है, तो नहीं इसलिए कोई आता है वो उसका ये चीज़ पे वो नहीं जाता है, तो वो नॉर्मली उसको टक इन नहीं करता है। जैसे कि मैंने बेली बटन को अंदर कर लिया, और उसके लिए टिपिकल होता है कि वर्कआउट भी करना है और ये सारी चीज़ करनी है, बॉडी बैलेंस भी ठीक है, सारे प्रिंसिपल क्लियर है। देखने में इसे लगता है कि आपने देखा नहीं, मुझे लगेगा, पर जब अगर आप करोगे तो टफ हो जाता है। आप पूरी तरह से पर्सनलाइज ट्रेनिंग है एक तरह की है, बिल्कुल, और 1% ट्रेनिंग से ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा। और उसमें सामने वाले की बॉडी का बिहेवियर भी देखना पड़ता है आपको। अगर मैं किसी को करवा रहा हूँ हाँ। तो मुझे पूरा ध्यान देना पड़ेगा, वो गिर गया क्योंकि लोहे वगैरह वो फंस गए, इंजरी का ये चांस है कि जैसे ही उसका ध्यान उधर से उधर हुआ गिर सकता है। गिर सकता है। तो शुरुआत आप कैसे करते हैं? जब जैसे कोई आदमी, Normally warm-ups- कोई भी व्यक्ति सबसे पहले आए तो सीधा उसको मशीन पे थोड़ी लेते हैं आप? नहीं, मशीन पर नहीं लेते। सबसे पहले उसको वार्म अप स्ट्रेचिंग्स नॉर्मल वार्म अप करवाया, फिर उसको ब्रीफ करते हैं कौन सी चीज़ क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। मशीन से इंट्रोड्यूस कराते हैं उसको। हाँ, और जैसे कि स्प्रिंग वगैरह आपकी ये तो जब ग्रुप होता है ना, क्योंकि 50 से 55 की क्लास है, हाँ हाँ।
अब मैं सबकी स्क्रीन जाके सेट करूंगा, उसमें पूरा टाइम हो जाएगा, उसमें पैकेज चलते हैं। पूरा टाइम हो जिम में जाएगा। तो आप कभी किस टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हो, आप फ्री हो। तो फिर हम क्या करते हैं, बोलते हैं ठीक है सर, सर जो मैम जो भी है रेड स्क्रीन डालिए, ओके वाइट लगाइए, तो धीरे धीरे क्लाइंट को उसको यूज करना आ जाता है, वो मशीन से यूज हो जाता हो है, जाता है, क्योंकि जो सारे सेटअप्स है ना क्लाइंट खुद कर लेता है। तो टाइम उसका ही बच गया और हमारा ही बच गया। एक सवाल और था आपसे, ये जो बॉक्स रखा हुआ है, इसका 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 भी चलो इसका इसका पर्पस क्या है? क्योंकि ये सब मशीनों के साथ रखा हुआ है ये। ये सब मशीनों के साथ में इसका बताओ। ये नॉर्मली ऐसे है, जी, ठीक है, इसको बोलते हैं, जब इसको मैं ऐसे रख देता हूँ तो ये बोलते हैं शॉर्ट बॉक्स, शॉर्ट बॉक्स, ठीक है, और इसको बोलते हैं लॉन्ग। लॉन्ग बॉक्स, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे अब बीइंग एग्जांपल मैं अगर कोई वर्कआउट कर रहा हूँ आर्म का, जी ठीक है, अगर मैं बिगनर हूँ जी, तो आप देखो मुझे साइड से मैं ऐसे मैं झुका हुआ हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना, तो मेरे लिए ये पोजीशन ऐसे करना बहुत टफ है, टफ रहेगा। उसके लिए ये यूज है, ओके। जैसे इसको मैं हम्म, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, हम्म, ठीक है। जैसे एक बार आप बैठो इस पर नॉर्मली बैठो, जी ठीक है, अब जैसे आपको पोजीशन में करेक्ट करा, जी, इसको जो है ना ये इसको इस पर टच कर दो काफ, ठीक है, अब आप नॉर्मल आप अपने हिसाब से बैठो, ठीक है, बैठ गया। अभी देखो थोड़ा सा आगे हो, यस, ये थोड़ा सा आगे, हाँ, अब हेड को इस पर टच करो, ठीक है, ये भी पूरी फाइन पोजीशन है, ठीक है, जी। आपकी एकदम परफेक्ट पोजीशन है, ओके। ठीक है। तो बिगनर्स को ये चीज़ करवानी चाहिए, पहले उसको बॉडी को बिल्कुल अभी एक अलाइन और कर। चीज़ है कि ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, क्योंकि ये पेल्विक जो मसल है ना, हाँ हाँ, ठीक है, ये ना तो नीचे और चीन ऊपर, ना टिल्ट अप ना डाउन, ठीक है। तो इसमें अगर किसी की हाइट ज़्यादा है, हाँ हाँ, ठीक है, तो वो जो अपने पास पड़ेगा ना उसको नीचे लगा के बैलेंस उसको कर, लगाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल, बैलेंस आ वो प्लेट्स आ जाएंगी। और अभी जो मैं वर्कआउट कर रहा जी। था उसमें भी बिगनर्स जो है, जैसे वो मैंने बोला अब उसमें भी सेम बिगनर ऐसे बैठ रहा हूँ, ये बॉक्स पे बैठ 4 इंच का यहाँ पे गैप होना चाहिए और वो सारा वर्कआउट है, क्योंकि उसके लिए वो पोजीशन शायद हो सकता है बिगनर्स के लिए थोड़ी टफ है, पर ये पोजीशन तो हाथ में बैठ जाता है। मैं इसको फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा क्या? तो जिम तो खाली फिजिकल के लिए है यहाँ, क्योंकि आप सांस पे भी अभ्यास कर रहे हैं। जैसे एक मेरी क्लाइंट थी, जी वो करीब होगी 60 या 65 के आसपास, तो जो स्टूडियो था वो ऐसे 3 फ्लोर पे था, लिफ्ट थी, उसको चढ़ने उतरने प्रॉब्लम होती थी, 2-3 महीने बाद में उस लिफ्ट से जाना बंद कर दिया। अच्छा, तो उसने खुद ने बोला मेरे को कि सर ये हो सकता है, 3 फ्लोर में अपने आप चढ़ने लग गई हूँ और एट द एज ऑफ 60 प्लस। एक और चीज़ है, इट्स नॉट अबाउट कि आपके 6 पैक है, हाँ हाँ, ठीक है, पर आपका कोर स्ट्रॉन्ग अगर है तो पहली चीज़ तो है कि आपकी लाइफ में कोई बैक की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक बात है, यहाँ से ठीक बात। क्योंकि एक्चुअली जो जिम में भी अगर आप जाओगे तो मेन पार्ट ये है, इसी से सारा वेट उठता है, हाँ हाँ, तो कोर हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा तो दूसरा मारेगा कुछ नहीं। 6 पैक 8 पैक जिसे कहते हैं मन, वही वो एक्चुअली वो 6 पैक 8 पैक है, लेकिन वो कोर स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते आप, उसको कोर स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते। कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है, चलो वो तो कैसे कैसे भी उसने बनाए हैं या कुछ भी लिया हो, पर यहाँ वो चीज़ है। तो ये है कि कोई भी एज का, जैसे अभी बच्चे वगैरह हैं वो स्पोर्ट्स वगैरह है, यहाँ पे कई वो ट्रेनर जैसे मान लो टेनिस में खेलता है तो जैसे उसके शोल्डर का वर्कआउट कराना है, आप करवाओ उसको, तो प्लाटिन में ईजी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, गोल्फ के लिए है, ठीक है, राफ्टिंग के लिए है, तो सारा कोई एथलीट वगैरह है उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। जैसे कई शूटर्स जो हैं, अब उनमें चंदेला वो आती थी प्रैक्टिस, तो उसके साथ में भी ये था कि उसने शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, अभी शूटर से गोल्ड मेडल जीता है, नहीं प्लाटिन करा, तो उनके कोचेस क्रिकेट में ये आफ्टर स्पोर्ट्स इंजरी कोई सर्जरी है, उसको कंप्लीट होने के बाद ये ठीक है बजाय जिम के रिकवरी के लिए एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। एक एज लिमिट है, जिम में एक एज लिमिट है, ठीक बात है। मेरे को लगता है कि शायद 50-55 तक ठीक चलता ना, हाँ। उसके बाद में आगे वेट ज़्यादा नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे स्ट्रेंथन होता है, वैसे भी धीरे धीरे स्ट्रेंथन होता जैसे हाईएस्ट जो मैंने देखा ना 70-75 के आसपास थे उस लाइन, है। उनके तो एक्चुअली हार्ट की सर्जरी हो रखी थी,
तो उनको ये कि थोड़ा रुका के वर्कआउट करना पड़ता है, तो उससे थोड़ा सा हाँ ठीक है, पर लेकिन ये हुई और वो रेगुलर उन्होंने साल से मैं वर्कआउट किया। गैप दे के उनको आप तो करा लें। मुझे एटलीस्ट अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो बोले कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, डेफिनेटली, क्योंकि हम तो नॉर्मल प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, कोई पता नहीं लगता। और इसके अंदर कोई एज ग्रुप का बंधन नहीं है, 15 साल से लेके 15 साल से जब तक है तब जब तक आदमी जीवित है और इच्छा है, तक इच्छा सब चीज़ के लिए वो जरूरी है। इच्छा है कि उसकी इच्छा है कि मुझे फिट रहना है, तो ये आप जी, बेस्ट सजेशन देते हैं कि क्योंकि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, तो मेरे ख्याल से और क्या चाहिए आपको। नहीं, जब आपने बताया स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग ठीक है, एज ग्रुप की कोई बंधन नहीं है, फीमेल मेल का कोई बंधन नहीं है, अगर इसको महिलाएं अगर अच्छे से इस्तेमाल कर पा रही हैं तो ज़्यादा ठीक है। क्या फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे लोअर बैक पे इशू आता है, क्योंकि पेट आगे बढ़ता है तो ठीक, लोअर बैक आपका ठीक है, करेगा, ठीक है, या इंजरी की प्रॉब्लम होगी क्योंकि जो बॉडी वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। और जो होम वाइफ वगैरह जिम जाने में उनको टेंशन होती है कि जाए नहीं जाए, और यहाँ आप देखो इतना वेट बढ़ा है, तो बीइंग अगर आपको ग्रुप मिलता है, ग्रुप पर्सनलाइज ट्रेनिंग है, पर्सनलाइज ट्रेनिंग है, कोई बोले कि मुझे पीटी प्राइवेट सेशन चाहिए, वो भी मिल जाएगा। जैसे 1-to-1, तो ठीक है, आपके लिए एक मशीन अलग से बिल्कुल आपको प्राइवेट। अभी 3 बजे प्राइवेट सेशन था, जी जी बाद में बैंक के क्लाइंट आए थे, जी। अभी फॉरनर्स आने लगे हैं, अच्छा, मतलब टूरिस्ट आ चुका है और दिवाली चालू हुई, अब आप थोड़े दिन में फॉरनर्स। अच्छा, वो लोग जो उधर महंगा बाहर, हाँ ओके ओके, ये ठीक बात है, वहाँ डॉलर्स में कैलकुलेशन आएगी या रुपीज़ में कैलकुलेशन आएगी। बाहर से बहुत महंगा है, ठीक है, अगर वो 7 दिन भी जयपुर में है और वो 7,000 हाँ तीन सेशन भी कर लिए उन्होंने। ठीक है, ठीक। उसके लिए बहुत सस्ता एक मुझे एक बात ये बताइए, इसके लिए आप 3 वीक में 3 सेशन ही क्यों उपयोगी मानते हैं? मतलब लगातार 7 दिन क्यों नहीं कर सकता है आदमी? लगातार 7 दिन नहीं कर सकते। वो ऐसा है कि बॉडी को रेस्ट चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो मेरा पर्सनली मानना है और बेटर यही रहेगा, रहता है कि अगर आप मैक्स में अगर आप 4 दिन करो, मैक्स टू मैक्स 4 दिन वो करो, बाकी 2 दिन आप क्या कर सकते हो, कोई अदर एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे रनिंग है, वॉकिंग है, कार्डियो हो गया, वॉकिंग हो गया, योगा कर सकते हो, ठीक है। और 1 या 2 दिन बॉडी को रेस्ट, बॉडी वैसे पूरी बॉडी पे काम होता है, तो नेचुरली एक मसल्स को रिलीज करने के लिए 2 दिन कम से कम रेस्ट होना चाहिए। कि किसी भी फॉर्म में अगर आप जिम भी जाते हैं, 7 दिन जिम जाने से बॉडी का कोई लॉजिक नहीं है, इतना क्योंकि रेस्ट है। आपका मानना है कि 20 दिन काफ़ी होते हैं, 15 से 20 दिन काफ़ी होते हैं शरीर को एक्सरसाइज के लिए या अन्य तरीकों से फिट करने के लिए। इसको तो आप किसी भी मतलब जिम में भी कर रहे हो या ये सारी चीज़ हर जगह लागू, हर जगह ये नियम लागू होता है। बेस्ट वे तो ये होता है कि 2 दिन आप वर्कआउट करो, फिर 1 दिन का ऑफ, फिर 2 दिन वर्कआउट करो, फिर 1 दिन का ऑफ, क्योंकि बॉडी को रेस्ट मिलता है अगर आप जिम में भी जाते हो। जिम में भी जाते हैं। पर वो लोगों को लगता है कि नहीं है, वो नहीं बॉडी कम हो जाएगी, तो 7 दिन वर्कआउट करना है। तो डाइट सर मेजर चीज़ है, ये सारी चीज़ तभी है जब आपका डाइट प्लान अच्छा होता है। हाँ, इस पे अपन ने बिल्कुल बात नहीं की। हाँ, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, इट्स नॉट अबाउट द प्लाटिस, किसी फॉर्म में भी हो तो 70% इज डाइट। अगर आप प्लाटिस कर रहे हो, आपकी डाइट से ढंग की नहीं है, तो आपको रिजल्ट नहीं। डाइट ढंग के होने से क्या मतलब है आपका? हेल्थी डाइट और हेल्दी डाइट, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, जो भी है आपका डाइटिशियन जो भी रिकमेंड करता है कि आपको ये खाना है, इंस्टॉलमेंट में खाना होता है। अच्छा, डाइट से ही नहीं होती, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेशल डाइट है, आपको वेट लूज करना है, मसल गेन करना है, उसके लिए अलग अलग डाइट। और इसके लिए कुछ समय का बंधन नहीं है, दिन में भी आदमी कर सकता है। इसका सिर्फ अब जैसे एक तो ज़्यादातर हम मानते हैं, हमारी मान्यता है कि कोई भी एक्सरसाइज है या जिम है सुबह हो या शाम को हो, ज़्यादातर ये हमारी मान्यता है। इसके लिए कभी भी कर सकते, कभी भी कर लेकिन बस ये है कि अगर क्योंकि ये देखो कोर वर्कआउट है, तो खाली पेट हो, तो खाली पेट हो, खाली पेट का मतलब कम से कम 2 घंटे का गैप, 1-1.5 घंटे का कम से कम चाहिए, क्योंकि जिम में फिर भी चल जाता है। पर इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर आपका पेट भरा हुआ होगा, इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि ज़्यादा अगर आपको लगता है तो एक सिर्फ पानी का पी लीजिए, दैट्स इट। और कोई प्री वर्कआउट कोई और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। नथिंग। आज हम क्लब पिलाटे दिलीप जी के साथ हैं। दिलीप जी ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी इस मशीन के बारे में। आगे भी हम इनसे मिलते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे, और अगर आगे इन्होंने कोई और नया डेवलपमेंट किया उसको भी हम लोगों के लिए शूट करेंगे, लोगों को बताएंगे। थैंक यू वेरी मच दिलीप जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माय प्लेजर।